मार्सेल अपनी छोटी बहन रपंजिल का हाथ पकड़कर सुबह सुबह जंगल में घूमने निकलता है। मार्सेल रपंजिल से थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो उसका ध्यान रखता है। रपंजिल ने बहुत ही सुंदर चमकीला लाल रंग का फ्रॉक पहना हुआ है, जो हरा भरा जंगल में और भी ज्यादा चमक रहा होता है। मार्सेल सिंपल कपड़ों में है और इधर उधर देखते हुए रपंजिल को हर कदम पर संभालता है। जंगल बहुत ही सुंदर और शांत होता है। बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूल, तितलियां और हल्की धूप जंगल को जादू जैसा बना रही होती है। दोनों भाई बहन बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। रपंजिल कभी फूल तोड़कर देखती है तो कभी तितलियों के पीछे भागने लगती है और मार्सेल उसे प्यार से रोकता रहता है। इसी जंगल के अंदर थोड़ी दूर एक पुरानी और अजीब सी हवेली होती है। उस हवेली में एक चुड़ैल रहती होती है, जो जंगल में आने जाने वालों पर चुपके से नजर रखती है। चुड़ैल अपनी खिड़की से मार्सेल और रपंजिल को देख लेती है और धीरे धीरे उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है। दोनों बच्चे इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं। चलते चलते मार्सेल और रपंजिल उस पुरानी हवेली के पास पहुंच जाते हैं। हवेली थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन रपंजिल को उसे देखकर जिज्ञासा होती है। मार्सेल थोड़ा सतर्क होता है, पर छोटी बहन का हाथ पकड़कर अंदर झांकने चला जाता है। हवेली के अंदर अंधेरा होता है। पुराने दिए, दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें और ठंडी हवा चल रही होती है। चुड़ैल कभी उनके पीछे से, कभी दीवार के कोने से दिखाई देती है और उन्हें डराने की कोशिश करती है। रपंजिल डरकर मार्सेल से चिपक जाती है। मार्सेल उसे संभालता है और समझ जाता है कि ये जगह ठीक नहीं है। चुड़ैल उन्हें पकड़ने और अपने पास रखने की कोशिश करती है, लेकिन बिना किसी भयानक या हिंसा वाले दृश्य के, सिर्फ आवाजों और परछाइयों के जरिए। मार्सेल ध्यान देता है कि जब हवेली में जलती हुई मशाल या रोशनी होती है, तब चुड़ैल पीछे हट जाती है। वो तुरंत समझ जाता है कि चुड़ैल को रोशनी और आग से डर लगता है। मार्सेल रपंजिल को अपने पास रखता है और मिलकर एक मशाल जला देते हैं। मशाल की रोशनी से चुड़ैल घबरा जाती है। मार्सेल और रपंजिल धीरे धीरे हवेली से बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मार्सेल रपंजिल का हाथ मजबूती से पकड़े रहता है ताकि वो गिर न जाए। बाहर निकलते ही मार्सेल हवेली के पास पड़ा पुराना तेल आग के पास गिरा देता है। हवेली में आग लग जाती है और धीरे धीरे पुरानी हवेली जलने लगती है। ये सब बिना किसी डरावने या भयानक दृश्य के होता है। सिर्फ रोशनी और धुआं दिखाई देता है। चुड़ैल की ताकत कम हो जाती है और वो हवेली के अंदर ही रह जाती है। मार्सेल और रपंजिल जंगल के सुरक्षित हिस्सा की तरफ भाग जाते हैं। थोड़ी देर में सुबह की रोशनी और तेज हो जाती है। जंगल फिर से शांत और सुंदर लगने लगता है। दूर से जली हुई हवेली के खंडहर दिखते हैं और चुड़ैल अब किसी को नुकसान पहुंचाने लायक नहीं रहती। मार्सेल रपंजिल को सीने से लगाकर कहता है, डर के आगे हिम्मत होती है। रपंजिल मुस्कुराती है और भाई का हाथ पकड़ लेती है। दोनों भाई बहन सुरक्षित अपने घर की तरफ लौट जाते हैं और जंगल एक बार फिर शांत हो जाता है। धन्यवाद।